और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह होना है और सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हुई है। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। लता चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से सजावट हुई है। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं फूलों से सजावट हुई है। दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी को सजाया हुआ है, क्योंकि आज ध्वजारोहण का भव्य और दिव्य नज़ारा हम सभी को देखने को मिलने वाला है। सभी को इंतजार है 12 बजे का, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1 से 2 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। रोड शो उनका होना है, संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं और सभी को इंतजार है ध्वजारोहण का, क्योंकि सबसे पहले तो इंतजार था कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर सबको इंतजार था कि आखिर ये धर्म ध्वज जो है वो शिखर पर कब लहराया, कब फहराया जाएगा। और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, क्योंकि आज ध्वजारोहण होना है और महज कुछ ही घंटों के बाद ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में कर लिया जाएगा। और यही वजह है कि दुल्हन की तरह अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। पूरी की पूरी तैयारियां ध्वजारोहण को लेकर हो गई है। संतों की बात करें तो मंत्रोच्चार भी काफी समय से चल रहा है, अनुष्ठान चल रहे हैं। पिछले 5 दिन से विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचे और रात्रि विश्राम भी उन्होंने कल किया। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या में ही मौजूद है, क्योंकि वो भी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। और सभी को इंतजार है अब विशेष मेहमानों का, क्योंकि 7,000 निमंत्रण जो है वो मेहमानों को भेजे गए थे। 7,000 मेहमान इसमें शामिल होंगे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए भूमि पूजन की, 2 अगस्त 2020। दूसरी तस्वीर 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। और तीसरी तस्वीर 25 नवंबर 2025 यानी कि आज की, जब ध्वजा वहां पर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराने वाला है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, खासतौर पर अगर भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी 2024 की बात की जाए, तो देखिए लंबे समय से 500 साल का जो संघर्ष था, जब भूमि पूजन हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किया, तो लोगों के चेहरों पर एक खुशी थी, आंखें नम थी। खासतौर पर अयोध्या वासियों की बात की जाए, खासतौर पर उन साधु संतों को याद लोगों ने किया, उन कार सेवकों को लोगों ने याद किया, जिन्होंने अयोध्या के लिए काफी समय तक लंबी लड़ाई लड़ी। भूमि पूजन हुआ तो सबको इंतजार था कि अब इस भूमि पर जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री राम को गर्भगृह में रखा जाएगा। झोपड़ी में जो इतने समय से प्रभु श्री राम सालों से रह रहे थे, अब उनको उनका महल वापस लौटा दिया जाएगा। और 22 जनवरी को वो तस्वीर हम सबके सामने आई। 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर एक देशवासी की आंखें नम थी। हर किसी की आंखों में वो खुशी के आंसू थे। वो संघर्ष को हर कोई याद कर पा रहा था, क्योंकि देखिए हम और आप 500 साल से तो नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उनको लोग याद कर रहे थे और इसीलिए आंखें नम थी। और आज ध्वजारोहण होना है, जो कि राम मंदिर को पूर्ण कर देगा। ध्वजारोहण पर सबकी निगाहें हैं। 7,000 मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है और पूरी सुरक्षा के बीच आज अयोध्या में ध्वजारोहण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे अयोध्या। और लता चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो लता चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों के घरों में अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जो बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो आप देखिए 22 जनवरी की तस्वीर। बार बार हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और मंत्रोच्चार, वैदिक जो पूजा विधि विधान है उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी लोगों को इंतजार था कि शिखर पर ध्वजारोहण कब होगा। और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। कुछ ही क्षणों का, कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर ध्वज जो है, धर्म ध्वज लहरा देंगे, फहरा देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण दोनों ही अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त का खास महत्व होता है और यही वजह है कि आज जब अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा तो सभी की निगाहें ध्वजारोहण पर होने वाली है। ना सिर्फ 7,000 मेहमानों की, लेकिन पूरे देशवासियों की और दुनिया के लोग भी आज इसको देखने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में ये एक बहुत बड़ा दिन
माना जाएगा। जिस तरह से 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कहा था प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कि हर कोई इसे याद रखेगा, क्योंकि ये लंबे संघर्ष की जीत थी। ये सिर्फ एक मंदिर बनकर नहीं तैयार हुआ है, ये एक लंबे समय से जो इंतजार लोगों को था, जो लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी, ये उसकी जीत हुई है और ये उसी जीत का प्रतीक है। और आज प्रभु श्री राम के शिखर पर ये ध्वज, धर्म ध्वज फहराने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। तो देखिए, स्वस्ति वाचन से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है और एयरपोर्ट से राम मंदिर तक प्रधानमंत्री का रोड शो भी होने वाला है। देखिए, तमाम समस्याएं आई, तमाम अटकलें लगी, तमाम चीज़ों को फेस करते हुए आज ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर आज ध्वज जो है वो ध्वजारोहण इस राम मंदिर के शिखर पर होने वाला है। 508 वैदिक आचार्य जो है वो मंत्रोच्चार करेंगे, स्वस्ति वाचन से प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा। तो भव्य और दिव्य तैयारियां जो है वो अयोध्या में हो गई है। खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और देखिए, ये तस्वीरें मनमोहक है। ये तस्वीरें जो है वो दिखा रही है, दर्शा रही है कि किस तरह से ये अयोध्या, जिसको देखने के लिए राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, अब सभी का इंतजार जो है वो खत्म होगा और ध्वजारोहण जो है वो 12 बजे का समय बताया जा रहा है। 11:50 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त है, उस दौरान होने वाला है। करोड़ों भक्तों की उपस्थिति में रामलला की दिव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को और इस दिन अयोध्या में इतिहास रचा गया था और एक युगांतकारी क्षण उसे माना जाता है। और अगर आज की बात करें तो राम मंदिर का गर्भगृह पूर्ण रूप से तैयार है। मंदिर परिसर का विस्तार हुआ, संग्रहालय, यज्ञशाला, तीर्थ मार्ग आदि का निर्माण भी अभी भी जारी है और आज विशेष और विश्व के सबसे बड़े और भव्य आध्यात्मिक स्थलों में अयोध्या शामिल हो गया है। और देखिए, अयोध्या में पिछले सालों में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, या हम ये कहें कि 2020 में जब भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से विकास भी हुआ, उसके बाद से कई लोगों को रोजगार भी मिला। अयोध्या जहां पर विकास की गति थम सी गई थी, एक बार फिर से वहां पर विकास ने रफ्तार भरी और उसके बाद अयोध्या जो है वो अब तीर्थ स्थल बन गया है, क्योंकि अब हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और हर कोई वहाँ पर जब भी जाता है राम मंदिर में तो एक अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से वहाँ पर नक्काशी की गई है, जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, प्रभु श्री राम की मूर्ति जिस मूर्तिकार ने बनाई, हर कोई एक एक बारीकियों को देखता है, क्योंकि एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण किया गया था। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम का जो ये मंदिर है वो अपने आप में ही अलौकिक है। तो अयोध्या को वैदिक ग्रंथों और पुराणों में भगवान श्री राम की जन्मभूमि बताया गया था और उसके बाद से ही लंबे समय तक इसको लेकर संघर्ष चलता रहा। माना जाता था कि यहाँ प्राचीन समय से श्री राम का एक मंदिर था जहाँ भक्त पूजा करते थे और उसके बाद एक लंबी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी गई और जब जीत हुई तो तब भी पूरे देश ने जश्न मनाया था। आपको दीपोत्सव की याद हम दिलाएं, आपको दिवाली की हम याद दिलाएं, तो देखिए किस तरह से अयोध्या अब सज धज कर तैयार होती है। दीपोत्सव में भी खास कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेजर शोज होते हैं। अयोध्या को एक अलग विकास जो है वो अयोध्या में देखने को मिलता है और लगातार ये विकास जो है वो अयोध्या में दिख रहा है। और हमेशा से ही अयोध्या, जहाँ पर लोग प्रभु श्री राम के दर्शन झोपड़ी में भी करते थे, साथ ही साथ अब राम मंदिर बन गया है तो वहां पर भी करते हैं। तो प्रभु श्री राम के प्रति लोगों का जो प्रेम है, जो समर्थन है, जो भाव है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए लोग अयोध्या हमेशा ही पहुंचते रहे हैं और लोगों में, श्रद्धालुओं में हमेशा से ही उनके प्रति प्रेम देखने को मिला है। और आज एक बहुत बड़ा दिन अयोध्या के लिए है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।